आज हम षड्रस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर बीएमएस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है कि कौन से रस में, जो भी ये षड्रस है उसमें कौन से रस में कौन से महाभूत का संगठन होता है, कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है। तो आज हम उसको थोड़ा सा एक ट्रिक के साथ और थोड़ा सा उसमें एक बार उसका कंसेप्ट समझना है दिमाग लगाकर। अगर वो दिमाग में बैठ गया तो फिर ईजिली आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत जाती है, तो इसलिए आज हम षड्रस का कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो षड्रस दिए होते हैं, इनको आप एक ऑर्डर में लिखें। हमेशा उसको ऑर्डर में लिखें और ऑर्डर में ही याद करें, तभी गलत नहीं होगा आपका। पहले मधुर, फिर अम्ल रस, फिर लवण रस, देन कटु, देन तिक्त, देन कषाय रस। इस ऑर्डर में 1 to 6 इनको नंबरिंग करके लिखें। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें कौन से रस में किसका महाभूत कौन सा प्रेजेंट है। तो मधुर रस में पृथ्वी और जल है, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि है, लवण में अग्नि और जल। तो हम फर्स्ट जो 3 रस हैं इनकी ट्रिक देखते हैं। इसको आप पृथ्वी और जल को, पी से पृथ्वी है, ज से जल है तो उसको पीजे, पृथ्वी और अग्नि को पी ए करके और अग्नि और जल को एजे करके लिख सकते हैं साइड में। तो इससे आप याद करेंगे 1 to 3 की ट्रिक। पीजे पा आज, पीजे पा आज, पीजे पा आज, मतलब पृथ्वी जल, पृथ्वी अग्नि और अग्नि जल। ठीक है, एक बार ये थोड़ा सा बार बार रिपीट करेंगे तो दिमाग में आ जाएगा पीजे पा आज। तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पी से पृथ्वी, जे से जल, पी से पृथ्वी, देन नेक्स्ट पी से अग्नि, फिर लवण में अग्नि और जल। इस तरीके से 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठेगा। देन फिर हम पढ़ेंगे कटु तिक्त कषाय रस। इसमें तीनों में वायु कॉमन होती है। कोई भी आपसे पूछे कटु तिक्त कषाय रस में कौन सा महाभूत होता है, तो हमेशा याद रखना है इसमें वायु प्रेजेंट होती है। वायु तीनों में कॉमन है, तो ये वायु कॉमन है। देन अग्नि कटु रस में, आप कड़वी चीज़ कुछ भी खाते हैं, तीखा खाते हैं, तो उसके बाद एसिडिटी, दहा वगैरह होता है, आपको लक्षण आते हैं, प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में, तो वो किसकी महाभूत की वजह से? अग्नि महाभूत की वजह से। तो ये हमेशा याद रखें, कटु में अग्नि प्रेजेंट होती है और तिक्त में, तिक्त से रिक्त, ऐसे याद रखिए, तिक्त से रिक्त। रिक्त मतलब खालीपन, और खालीपन कौन से महाभूत से होता है? आकाश महाभूत से। तो तिक्त रिक्त, तिक्त से आकाश है। और कषाय, कषाय रस में, कषाय रस गुरु होता है, भारी होता है, तो उसमें कौन सा महाभूत प्रेजेंट होता है? पृथ्वी। इसके लिए आप ट्रिक भी ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 to 6 ये रस है कटु तिक्त कषाय रस में, तीनों में वायु कॉमन है, वी कॉमन, एंड ASP, ए को क्या समझना है? पी समझना है। ASP मतलब ए से अग्नि, AS से आकाश और पी से पृथ्वी। थोड़ा सा ये कंसेप्ट 2-3 बार आप देखोगे तो आपको याद होगा, और एक बार ये आ गया तो फिर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।